धाम की बागेश्वरनाथ महादेव की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हमें ट्रेन लेनी है और अगर आपको तत्काल में टिकट चाहिए यहाँ पे आपको तत्काल में टिकट मिल जाएगी और रिजर्वेशन में भी आपको मिल सकती है। अगर लोकल में सफ़र करना चाहते हैं तो 205 रुपये की एक टिकट पड़ेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से आपको ट्रेन पकड़नी होगी। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले छतरपुर जाना होगा, जहां झांसी, भोपाल, इंदौर और उज्जैन से सीधी ट्रेनें हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से भी छतरपुर के लिए ट्रेन आती है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन खजुराहो 59 किलोमीटर, ललितपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन 166 किलोमीटर, झांसी 150 किलोमीटर है। हम छतरपुर रेलवे स्टेशन उतर गए थे। उसके बाद वहां से शेयरिंग ऑटो मिलते हैं पर पर्सन 50 रुपये। बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश के छतरपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 24 किलोमीटर दूर है। बागेश्वर धाम सरकार मंदिर के सबसे नजदीकी खजुराहो एयरपोर्ट है। बागेश्वर धाम के एंट्री गेट के बाद 3 किलोमीटर अंदर जाना होता है। दिल्ली से केवल 2 ट्रेनें सीधी वहां जाती है। भोपाल की ओर से 4 से 5 ट्रेन छतरपुर के लिए चलती हैं। इन ट्रेनों की मदद से आपको छतरपुर पहुंचना होता है। छतरपुर से आपको बस, टैक्सी, ऑटो की मदद लेनी होगी। थोड़ा अंदर आने के बाद ही आपको टेंट हाउस दिखना शुरू हो जाते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में ही लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन बागेश्वर धाम के बिल्कुल पास में, मंदिर के बिल्कुल पास में लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑटो से ही अंदर जाना होगा। हमारे ऑटो वाले भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने तो खुद से ही मंदिर के बिल्कुल पास में ही हमको टेंट हाउस दिला दिया था। यहाँ से आपको 100 रुपये पर पर्सन गद्दा लेना होता है और लैट्रिन बाथरूम की सुविधा यहाँ नहीं होती है, आपको उसके लिए अलग से पे करना होता है। अगर आप छतरपुर रेलवे स्टेशन उतर रहे हैं तो आप इन भैया को कॉल कर सकते हैं। बागेश्वर धाम में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। बागेश्वर धाम में अन्नपूर्णा रसोई चलती है और इसी के जरिए प्रसाद के रूप में भोजन श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराया जाता है। भंडारे का प्रसाद भी सभी श्रद्धालुओं के लिए खुला है, जो कि सुबह 10 बजे से और रात 8 बजे भोजन के रूप में प्रसाद दिया जाता है। खाना भी आपको भरपेट मिलता है। उसके बाद प्लेटों को धोने के लिए आपको इस रास्ते से जाना होता है। इसके अलावा आपको टोकन लेने के लिए भी कोई शुल्क नहीं देना होता है। यदि आप फिर भी किसी होटल में रुकना चाहते हैं तो आपको बागेश्वर धाम से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खजुराहो में होटल मिल जाएगा। आप वहां अपनी सुविधा के अनुसार ठहर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भक्तों की बागेश्वर धाम में ठहरने की भी अच्छी व्यवस्था होती है। बागेश्वर धाम में कई जगहों पर रैन बसेरा बने हुए हैं, जहाँ श्रद्धालुओं को आसानी से निवास हेतु स्थान प्राप्त होता है। हम यहाँ पर सोमवार की सुबह पहुँचे थे। फिर हमने थोड़ी देर टेंट हाउस में आराम किया और शाम को बालाजी के दर्शन के लिए निकल गए। मंगलवार को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए हमने शाम को बहुत अच्छे से दर्शन किए और फिर मॉर्निंग में भी हम फिर से दर्शन के लिए निकल गए। जगह जगह आपको खाने की स्टॉल मिल जाएगी और साथ ही प्रसाद भी मिल जाता है आपको। रास्ते में से आप कहीं से भी प्रसाद ले सकते हैं। इधर ही आपको खाना खिलाया जाता है। सुबह से शाम तक अन्नपूर्णा रसोई चलती है और फिर शाम को यहीं पर ही आपको फ्री में ठहरने के लिए भी व्यवस्था हो जाती है। बागेश्वर धाम मंदिर एक पुराना चमत्कारी मंदिर है। यह छतरपुर के पास बागेश्वर धाम में स्थित है। इस धाम में राम भक्त हनुमान जी अपने श्री बागेश्वर बालाजी महाराज के स्वरूप में वास करते हैं और भक्तों का भला करते हैं। हम पहुंच गए हैं बालाजी के मंदिर और इसी मंदिर के सामने ही सीताराम जी का भी मंदिर बना हुआ है। जय श्री राम। 20 से 30 साल पहले 1986 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। उसके बाद यह मंदिर काफी प्रसिद्ध होता चला गया। वर्ष 1987 में वहां संत सेतुलाल जी महाराज का आगमन हुआ। यह आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी थे। उसके बाद वर्ष 2012 में श्रद्धालुओं की समस्या का निवारण करने के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। उसके बाद वर्ष 2016 में बागेश्वर धाम में भूमि पूजन हुआ और फिर भगवान बालाजी का यह धाम समस्याओं के निवारण के लिए प्रसिद्ध हो गया।
बालाजी के इस धाम में मंगलवार को भक्तों की भीड़ उमड़ती है और लोग बालाजी के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। बागेश्वर धाम में पर्ची लगाने की प्रक्रिया बेहद सरल है। यहाँ आपको एक पर्ची पर अपनी समस्या लिखकर उसे लाल कपड़े में नारियल के साथ बांधकर यहाँ परिसर में रखना होता है। अगर आप यहाँ आकर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर पर ही पूजा स्थल में नारियल के साथ अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ऐसा विश्वास है कि घर पर लगी अर्जी भी बालाजी सुन लेते हैं। मंदिर से बाहर आने पर आपको प्रसाद मिल जाता है। अगर आपको यहाँ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाहर आने पर परिक्रमा मार्ग भी है। कहा जाता है कि यहाँ 21 परिक्रमा लगानी होती है। यहाँ पर सभी परिक्रमा ही लगा रहे हैं। बागेश्वर बालाजी के मंदिर के सामने सीताराम जी का मंदिर भी है। आरती के बाद यहाँ से ही आपको विभूति मिलती है। आरती 7:30 बजे आरती होगी। आ सकते हैं अंदर? भभूति यहाँ से ऊपर जाएगी, ऊपर से मिलेगी ना मुझे यहीं से? नहीं बनना। दर्शन के बाद जब हम सीताराम जी के मंदिर में गए तो पंडित जी ने बताया यहाँ पे 7:30 बजे आरती होती है, तो हम कुछ देर के लिए आरती के लिए रुक गए थे। पूरी आरती खत्म होने के बाद आपको इस मार्ग से अंदर जाना पड़ता है वापस सीताराम जी के मंदिर। यहाँ से ही आपको विभूति मिल जाती है। हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे कबिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे शरण रहो मैं किसकी, हरि शरण दूजा प्रभु बिना और न दूजा, आश करो मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरण परमात्मा तुम अंतरयामी, हरि तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर। जय जय करुणादे श्री महादेव शंभो। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं, गणजवं किशानं गायनामग्रगण्यं, सकल गुणनिधानं वानरामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अतिजलेन शीतलीकरणं शीतलिकं जगन्माता शीतलिकं जगत्पिता शीतलिकं जगधात्री शीतलाय नमो नमः। अथ दिव्यारती वन्दनम् अश्ववत्साल्यम् अधमन्त पुष्पाञ्जलि। हरिः ओं महाजनेन जगमय गन्ति देवस्थानि धर्माणि प्रथम न्यासन्न ते अनाकं तो। हरिः ओं कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हरिः ओं तद्गुरुवाय नमः महादेवाय धीमहि। बागेश्वर धाम की बागेश्वरनाथ महादेव की जय। बागेश्वर बालाजी सरकार की जय। सद्गुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की जय। राज सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, नारियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। भारत भूमि की जय। अन्नपूर्णा मैया की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रण की जय। बोलो भाई हिंदू सत्य सनातन धर्म
धर्म की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो। 70 रुपये प्लेट भर पेट खाना और इसमें लहसुन प्याज नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको बिना लहसुन प्याज के ही खाना मिलेगा। हम पास में ही घूमने निकल गए क्योंकि हमारी ट्रेन शाम की थी, तो हमने सोचा कि आसपास की जगह भी देख लें। कैंसर हॉस्पिटल आना है ना, इधर गौशाला गुरुकुल सारा इधर ही। यहाँ से हमें जाना था मतंगेश्वर महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है, लेकिन इससे पहले हमें खजुराहो रेलवे स्टेशन जाना होगा। खजुराहो रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर हमें वहां से दूसरी गाड़ी करनी होगी जो 20-20 रुपए में हमें मतंगेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचाएगी। वीडियो के लास्ट में आपको सफ़र से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। आज के लिए इस ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। श्रद्धालुओं के लिए बागेश्वर धाम जाने के लिए हवाई, सड़क, ट्रेन आदि की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। हवाई मार्ग से आपको खजुराहो और फिर सड़क मार्ग से धाम जाना होगा। दरअसल बागेश्वर धाम छतरपुर और खजुराहो के बीच में स्थित है। यदि आप प्लेन से आना चाहते हैं तो आपको धाम के नजदीकी एयरपोर्ट यानी कि खजुराहो एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। एयरपोर्ट से बागेश्वर धाम की दूरी लगभग 58 किलोमीटर की है। दिल्ली से खजुराहो के लिए उड़ानें संचालित होती है। खजुराहो हवाई अड्डे पर उतरने के बाद आपको धाम के लिए टैक्सी या ऑटो लेना होगा। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको अपने नजदीकी बस अड्डे जाकर छतरपुर के लिए बस चेक करनी होगी। आप इसे ऑनलाइन भी चेक करके बुक कर सकते हैं।